देखें, कल प्रश्नावली 1 का सवाल बनाए थे, प्रश्नावली 2 था। वो जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है उन्हीं क्वेश्चंस को कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। कल हमने सिर्फ समीकरण बनाया था, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन तो नहीं बनाए, सीधा विलोपन से सॉल्व किए। वैसे भी क्वेश्चन विलोपन से सॉल्व करो या प्रतिस्थापन से, हल कीजिए करके आएगा। जो विधि सरल लगे उस विधि से बनाना। अब नेक्स्ट है, ये आएगा अब सीधा प्रश्नावली 3 से। देखो इसमें करना क्या है, एक तरफ ये अपने को एक शर्त दिया रहेगा और उसका बताना है अपने को हल। हल के बाद वो रेखा कौन सी है उस रेखा के बारे में बताना है। देखो 3 कंडीशन मिलेगा। पहला a1/a2 बराबर b1/b2। दूसरा कंडीशन मिलेगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तीसरा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखना ध्यान से ना, सब में कॉमन समझने की कोशिश करना या ट्रिक देखने की कोशिश करना। पहले में एक भी बराबर नहीं है, मतलब इसमें बराबर है क्या? नहीं, बराबर नहीं है। इसमें एक बार बराबर है, इसमें 2 बार बराबर। पहले 0 बार बराबर है, उसके बाद 1 बराबर, फिर 2 बराबर। ऐसे भी याद कर सकते हो कंडीशंस को, ठीक। इसमें बराबर का कट हुआ है, इसमें बराबर कट हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, ठीक। तो इसमें बराबर है क्या? नहीं, ये बराबर नहीं है। तो इसमें बराबर एक भी वाला नहीं है। इसमें एक बार बराबर है, इसमें 2 बार बराबर। तो लाइन से ऐसे याद कर सकते हो। पहले में कोई बराबर नहीं है, दूसरे में 1 बार बराबर है और तीसरे में 2 बार बराबर है। समझ में आया? 0 1 2, इसमें 0 बार बराबर, इसमें 1 बार बराबर और इसमें 2 बार बराबर। इसमें 0 बार, इसमें 1 बार और इसमें 2 बार है। एक भी बार बराबर नहीं है, इसमें 2 बार है बराबर, 1 बार है बराबर, इसमें 2 बार है। क्लियर हुआ? आप देखो, अगर ये कंडीशन हमें मिल रहा है a1/a2 बराबर b1/b2, तो हल कैसे निकलता है? अद्वितीय। कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल। पता है ना? आप देखो यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। अब कौन सा हल निकलेगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब यहाँ पर देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, 2 बार बराबर आया है। मतलब कितना मान निकल रहा है? 1 2 3, 3 मान आया, मतलब कई बार निकल रहे। अनेक हल, अनेक हल यानी अनंत हल, अनंत भी बोल सकते हो। समझ? अब अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है मतलब हमें रेखा मिलेगा। रेखा कौन सा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। सब रेखाओं को समझाऊंगा ना अभी। ये हुआ प्रतिच्छेदी रेखा। इसमें कोई हल नहीं है तो बताओ क्या होगा? समांतर। और इसमें समपाती। सब रेखाओं को आप समझो पहले। प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद मतलब प्रतिच्छेद करना, काटना। जैसे ये रेखा एक तरफ इधर जा रही है और दूसरी रेखा इस तरफ जा रही है। देखो दोनों कहीं पर कटा है, इस बिंदु पर कट गया तो इसको क्या बोलते हो? प्रतिच्छेद। समांतर रेखा, ये एक रेखा इधर जा रही है तो दूसरी रेखा भी इधर ही जा रही है, इसको कहते हैं समांतर। या तो एक रेखा इधर जा रही है तो दूसरी रेखा भी उधर ही जाएगा, ये है समांतर रेखा। समझ में आया? समपाती, एक रेखा पहले इस तरह से गया, उसी के ऊपर हमने दूसरा रेखा इस तरह से और ले गए, तो ये क्या है? समपाती रेखा। समझ में आया? ये तीनों कंडीशन से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। क्लियर हुआ? 3 नंबर का 2 क्वेश्चन देगा, डायरेक्ट 6 नंबर बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? नोट करोगे? करो। चलो क्वेश्चन, आज एक टॉपिक को बता रहा हूँ, कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। क्वेश्चन 1, के किस, चलो देखो, किस मान के लिए हल क्या होगा? अद्वितीय होगा। के किस मान के लिए हल क्या होगा? अद्वितीय होगा। लिखे पहला क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम में आया उन्हीं क्वेश्चंस को करा रहा हूँ ना। 4x - 5y बराबर के, 4x - 5y बराबर के।
2x माइनस 3y बराबर 12, 2x माइनस 3y बराबर में 12। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 का है। चलो सॉल्व करें। देखो इसको नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करोगे? ax प्लस by इज इक्वल टू c से करने पर इतना करते हो ना, ax प्लस by प्लस बराबर c, इतना मिलेगा। a के बराबर में क्या मिलेगा? 4x। देखो a बराबर कितना आएगा? 4x। क्यों? देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर x के सामने में क्या है? a, यहाँ x के सामने में 4, तो 4 बस आएगा। अब यहाँ देखो y के सामने में क्या है? b, यहाँ पर y के सामने में -5, यहाँ पर c और यहाँ c की जगह k। ये पहले समीकरण से आया। दूसरे समीकरण से x के सामने में क्या है? 2, तो ये 2, यहाँ x के सामने में a, यहाँ y के सामने में क्या है? -3, यहाँ y के सामने में b, यहाँ c और यहाँ 12। अब देखो वैसे में तो a b b और c हो गया, एक बराबर हो गया। तो क्या करना पड़ेगा? पहले वाले को पूरा a1 b1 c1, दूसरे को a2 b2 c2। इतना मानोगे? अब जानते हो कि किस मान क्या है? बोला है अद्वितीय है। यहाँ लिखेंगे चूंकि हल कैसा है? अद्वितीय है। अद्वितीय है। हल क्या है? अद्वितीय। अद्वितीय हल के लिए जानते हो क्या होता है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, लेकिन ये बराबर नहीं है। अब देखो हमें किसका मान चाहिए? k का, लेकिन a और b इसमें k है क्या? देखो a1 वाले में k है 4 है, b1 वाले में है क्या? a2 में है, b2 में नहीं। तो हम क्या लेंगे? एक मान c1 बटे c2, ये भी बराबर नहीं है। समझ आया? इतना हुआ। अब देखो अगर नहीं दिया रहेगा तो इस मान को लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी जस्ट फॉर्मूला लिखाया था, उसमें क्या बताया था? a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे, इसमें c1 को नहीं लिए हो। क्यों? जब वो ज़रूरत नहीं रहेगा तो मत लेना। लेकिन यहाँ पर देखो इन चारों में कहीं पर k मिला क्या? इसलिए क्या लाना पड़ा? c को लाना पड़ा। तो रखे मान, a1 का मान 4, a2 2, b1 -5, b2 -3, c2 c1 k, c2 12 आया। और सब का सब कैंसिल, मतलब बराबर नहीं है, तो ये भी बराबर कटेगा, ये भी कटेगा। अब देखो तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। इन दोनों को लेकर के का मान निकालना है, या तो इन दोनों को लेकर निकालेंगे। देखो पहले काटे, 2 दूनी माइनस से माइनस कटा, तो क्या बचा? 2 बराबर 5 बटे 3 बराबर k बटे 12, ये आया। तो इसको ले सकते हैं क्या? 5 बटे 3 k बटे में 12, k का मान चाहिए, तो k बराबर 5 गुणित 12 और 3 का गुणा होगा तो इधर आकर डिवाइड हो जाए। एक लाइन और लेकर जाऊं क्या? ये समझ में आ जाएगा? आ गया ना? k का गुणा किस में करोगे? 3 में। 5 का गुणा 12 में हुआ। अब 3 का क्या है? गुणा। इस तरफ भेजोगे तो भाग, आखिर हुआ तो वही। 3 चौक और 4 पंचे, तो k बराबर नहीं है 20 के। आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? नोट करो, दूसरा सवाल बनाते हैं। देखना अभी हमने कौन सा समीकरण लिया? ये दूसरा और ये तीसरा वाला, यानी कि 5 बटे 3 और k बटे 12 को। अब ये भी तो ले सकते हैं क्या? 2 बराबर नहीं है k बटे 12 के, तो k बराबर नहीं है 12 दूनी 24। ये लो, दोनों ही मान आ सकता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? इस समीकरण को लिए तो ये वाला आया, और ये वाला समीकरण लिए तो ये आया। ठीक, नोट कर लो।
चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, वही है ना, के किस मान के लिए हल अद्वितीय होगा। ध्यान से समझना, के सॉरी x माइनस के वाई बराबर 2, x माइनस के वाई बराबर 2, 3x प्लस 2y बराबर 5। चलो समझे, a1 बराबर 1, x के सामने में जो है वही a1 होगा। लिखना पड़ेगा क्या समीकरण को? देखो समीकरण क्या है हमारा, ax प्लस by बराबर c से तुलना करें। अब 2 बार समीकरण दे दिया तो 1 और 2 मानना पड़ेगा। यहाँ a1 बराबर 1, b1 बराबर माइनस के, c1 बराबर 2, a2 बराबर 3, b2 बराबर c2 बराबर 5। समझ में आया? ए बी सी के सामने में जो है वही हमारा उसका मान होगा। यहाँ x के सामने में क्या है a, तो 2 बार समीकरण दिए इसलिए a1 a2 b1 b2 मानना पड़ेगा। ठीक, यहाँ x के सामने में 1 है तो 1, y के सामने माइनस के है तो माइनस के, c बराबर क्या है 2, x के सामने में क्या है 3, y के सामने में 2 और ये c की जगह 5। ठीक, निकल गया। अब हमें चूंकि समीकरण कैसा है, हल क्या है अद्वितीय है, अद्वितीय है। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन जानते हो, a1 बटे बराबर b1 बटे और ये बराबर नहीं है। रखें मान, a1 का मान 1, a2 3 बराबर नहीं है, b1 का मान माइनस के बटे में 2 आया। देखो 2 का गुणा 1 में करो 2 बराबर नहीं है, के का गुणा 3 में करोगे तो माइनस 3 के आएगा। हमें किसका मान चाहिए, के का। इधर क्या बचा 2, इधर माइनस 3 है, माइनस 3 को पक्षांत करोगे बटे में आएगा। अरे गुणा में है ना, गुणा का क्या होगा भाग, तो आ गया और ये बराबर नहीं का बराबर नहीं कर दूँ। अब निकला के का मान, समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन ऐसे ही आएगा ना, डायरेक्ट देखना a1x b1y और c1 तुलना कर देना। यहाँ x के सामने में क्या है a लिखे, यहाँ x के सामने में 1 लिखे, यहाँ y के सामने माइनस के और यहाँ y के सामने में b, तो माइनस के बराबर b, यहाँ c और यहाँ 2 तो c बराबर 2। दूसरे समीकरण में आओ, x के सामने में क्या है 3, यहाँ x के सामने में क्या है a, यहाँ y के सामने में 2, यहाँ y के सामने में b, यहाँ c बराबर 5 हुआ तो c बराबर 5। अब पहले वाले में 1 लगाओ दो और दूसरे वाले में 2। समझ में आ गया? नोट करो। अब बाकी क्वेश्चन को बनाकर देखना। चलो देखो, समीकरण से तुलना करोगे किससे, ax प्लस by प्लस c प्लस सी नहीं बराबर c से तुलना करने पर। चलो यहाँ x के सामने में क्या है a, यहाँ x के सामने में k, यहाँ y के सामने में b, यहाँ पर क्या है b, यहाँ पर यहाँ c और यहाँ 5। फिर दूसरे समीकरण में आओ, यहाँ x के सामने में क्या है a, यहाँ पर 3, यहाँ y के सामने में b, यहाँ y के सामने में 1, यहाँ c बराबर में 1। अब पहले को क्या मानते हो 1 और दूसरे को 2। यहाँ तक समझ में आया कैसे निकालते हैं? चलो अब चूंकि हल कैसा है अद्वितीय, हल क्या है अद्वितीय है। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन बताया हूँ, इसीलिए a1 बटे बराबर नहीं b1 बटे आ गया। पुट करो, a1 का मान k, a2 3, k बटे 3 बराबर नहीं है, b1 2, b2 तो k बराबर नहीं है, k का गुणा 1 में किया था k, 3 दूनी 6, k बराबर नहीं है
6 के, ये आ गया आंसर। समझ में आया? आप क्लियर हुआ? अब नोट करो और बाकी सवाल को बनाकर लाना। समझ में आया ना? बाकी क्वेश्चन को कल बनाकर लाओगे जितना है, कल दूसरा टॉपिक पर पढ़ाऊंगा।